इजराइल हमास डील पर इस खास पेशकश में एक अपडेट आया है। इजराइल 50 बंधकों के बदले 150 फिलिस्तीनियों की रिहाई पर राजी हुआ था, लेकिन अब वो 300 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा जो उसकी कैद में है। इजराइल ने इस लिस्ट को जारी कर दिया है। हालांकि पहले फेज में 150 ही रिहा होंगे। इनमें से एक पर भी मर्डर का केस नहीं है। कुछ पर हमले और कत्ल की कोशिश का आरोप है। बाकियों पर छोटे आरोप लगे। पहले फेज में 150, दूसरे फेज में 150 रिहा किए जाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर 300 फिलिस्तीनियों को रिहा किया जाएगा। छूट रहे लोगों पर कोई केस नहीं होना चाहिए, ना हत्या मर्डर का, ना कोई और ये इजराइल ने डील के बदले हामी भरी है। तो अमेरिका और कतर की मदद से इजराइल और हमास के बीच एक अहम डील हो चुकी है। इसके तहत 4 दिन जंग रुकी रहेगी और हमास 50 बंधक रिहा करेगा। इसके बदले इजराइल भी 150 फिलिस्तीनी कैदी रिहा करेगा। मोटे तौर पर बच्चों और महिलाओं की रिहाई होगी। बंधकों में कुछ विदेशी रिहा होंगे। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए क्या है पूरी डील। ये खतरनाक जंग, जिसमें बीते 1.5 महीने से ज्यादा वक्त से दोनों तरफ से बारूद की बारिश हो रही थी, जिसमें बीते 47 दिनों से टैंक से लेकर जंगी जहाज तक रात दिन बम बरसा रहे थे, जिस जंग में शहर के शहर तबाह हो रहे थे, इमारतें मलबे में तब्दील होती जा रही थी, वही जंग अब कुछ रोज के लिए थम सकती है। हमास और इजराइल के बीच एक बड़ी डील फाइनल हो गई है और 240 में से कुछ बंधकों की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। हमास और इजराइल में अहम डील, बंधकों की रिहाई को लेकर डील। अमेरिका का दखल काम कर गया। अमेरिका ने कतर की मदद से यह डील फाइनल कराई। इसके तहत 4 से 5 दिन तक युद्ध विराम होगा और इस दौरान 12 से 13 लोगों के ग्रुप में कुल 50 बंधकों की रिहाई होगी। हमास 50 बंधकों को रिहा करेगा तो इजराइल इसके बदले 150 कैदी फलस्तीनियों की रिहाई करेगा। 4 दिन तक युद्ध विराम इस रिहाई के लिए होगा। दोनों तरफ से इस दौरान हमले नहीं होंगे। इसके बाद भी रिहाई का प्रोग्राम जारी रहेगा। अगर हमास 10 बंधक रिहा करेगा तो बदले में इजराइल 1 दिन तक जंग को रोक देगा। ये उस कैबिनेट की बैठक की तस्वीरें हैं जिसमें कई घंटे की बैठक के बाद इस डील पर वोटिंग के जरिए मुहर लगी। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अपने देश की संसद और कैबिनेट को इस डील के लिए राजी करना आसान नहीं था। इससे इजराइल की नरमी के संकेत मिल सकते थे और इसीलिए नेतन्याहू ने कैबिनेट की बैठक से पहले एक संदेश जारी कर कहा कि हम 4-5 दिन युद्ध विराम की डील कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद जंग दोबारा जारी रहेगी जब तक हमास खत्म नहीं हो जाता। ये पूरी डील अमेरिका की मदद से हो पाई। अमेरिका ने इसमें कतर का साथ लिया। कतर ने हमास को समझाया और मध्यस्थता की, जिसके बाद हमास इस डील को सील करने पर राजी हो गया। इसके अलावा तुर्की भी चाह रहा था कि जंग को थामने के लिए ऐसी डील हो। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन तैयब इसका संकेत दे चुके थे। वहां के विदेश मंत्री और इंटेलिजेंस चीफ भी इसमें अहम रोल अदा कर रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले ही संकेत दे चुके थे कि इस तरह की डील होने वाली है। असल में बंधकों की रिहाई को लेकर इजराइल पर अपने लोगों का भी दबाव था। लगातार इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे थे। नेतन्याहू के दफ्तर पर ऐसे कई प्रदर्शन हो चुके थे। लोग इस शनिवार को इस तरह के बड़े प्रदर्शन कर रहे थे। दिनों दिन इसमें लोगों की तादाद बढ़ती जा रही थी। कल ही अगवा लोगों के घर वाले इटली के विदेश मंत्री से भी मिले थे। ये लोग ये भी मांग कर रहे थे कि हमास के कैदियों को मौत की सजा की बात ना की जाए, क्योंकि इससे बंधकों की रिहाई मुश्किल हो जाएगी। बहरहाल जंग के 47 दिन बाद 4 दिन के युद्ध विराम से शांति की उम्मीद नजर आई है। अगर हमास ने और भी बंधकों की रिहाई की तो हो सकता है कि जंग खात्मे की तरफ बढ़े। तेल अवीव से राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो। तो हमास की कैद में कुल 240 बंधक हैं, जिनमें से सिर्फ 4 को अब तक रिहा किया गया है। बंधकों की हालत खराब हो रही है। जिस भयावह तरीके से इन लोगों को अगवा किया गया था, उसने दुनिया को सिहरा दिया था।
अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों के लोगों को भी हमास ने अगवा किया और इनका इस्तेमाल ढाल के तौर पर किया गया। जिसमें अमेरिका के 9, थाईलैंड के 23, अर्जेंटीना के 15, जर्मनी के 12, फ्रांस के 6 और रूस के 6 नागरिक शामिल हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि लंबी जंग लड़ने का दावा कर रहा हमास अब टूट रहा है? असल में इजराइल ने हमास को कुचलने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। नेतन्याहू अब भी ये कह रहे हैं कि हमास को पूरी तरह खात्मे तक जंग जारी रहेगी। हमास कई मोर्चों पर नेस्तनाबूद हो चुका है। गाजा की तबाही पर देखिए रिपोर्ट जो बताती है कि हमास के पास अब घुटने टेकने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। 47 दिन की जंग, भयंकर खून खराबा, गाजा तबाह, इमारतें मलबे में तब्दील, हर तरफ चीखी। 14,000 मौतों के बाद हमास की कमर टूटी। क्यों बंधकों की रिहाई पर मजबूर हुआ हमास? जो हमास 47 दिन तक सिर्फ 4 बंधक छोड़ पाया था, अगले 4 दिन में 50 बंधक रिहा करेगा। आखिर क्यों हमास को कदम पीछे खींचने पड़े? अब तक लाखों लोगों को अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा हमास क्यों पीछे हट रहा है? इसके पीछे है इजराइल की ये सैन्य ताकत, इजराइल की ये बारूदी बारिश जो बीते 47 दिनों से जारी है। इजराइल जंग के मैदान के हर बम बरसाए। अपने सैनिकों को महफूज रखते हुए इजराइल ने दूर से हमले किए और इसके बाद बारी आई गाजा के भीतर घुसकर जमीनी हमला करने की। इजराइल के टैंक धड़धड़ाते हुए गाजा के भीतर दाखिल होने लगे। 1, 2, 10, 20 नहीं, सैकड़ों मरकावा टैंकों ने गाजा की धरती को रौंद डाला। घर के भीतर घुसकर ऐसे हमले किए कि हमास भी दहल गया। इजराइल ने किसी को नहीं बख्शा। हर उस ठिकाने पर हमले किए जहां हमास के आतंकवादियों के छिपे होने का शक था। पहले गाजा की एक इमारत पर इजरायली झंडा लहराया, फिर हमास की संसद से लेकर सिटी सेंटर तक हर जगह इजराइल का झंडा शान से लहरा गया। इजराइल ने हर तरफ हमले किए, चाहे वो अस्पताल हो या फिर रिफ्यूजी सेंटर, मस्जिद हो या फिर स्कूल, हर जगह इजराइल ने भीषण हमले किए। इजराइल ने हमास को कैसे कमजोर किया उसको समझिए। हमास के कई लड़ाकों को ढेर किया, कई कमांडर मारे गए। हमास के लड़ाके ईंधन के लिए जूझने लगे, बिजली पानी का संकट हो गया। गाजा में कैसी तबाही मची है इसको आप इन आंकड़ों से समझिए। मौतों की कुल तादाद 14,000 के पार है। 10,000 इमारतें गिर चुकी हैं, 43,000 घर जमींदोज हैं, 300 स्कूल तबाह हो चुके हैं, 25 अस्पताल हमलों के बाद बंद हो गए। ये गाजा के इंडोनेशियाई अस्पताल की ताजा तस्वीर है। हमले में 12 लोग मारे गए, किसी को निकलने नहीं दिया जा रहा, कई लोग बुरी तरह घायल। अल-शिफा अस्पताल पर भी इजराइल ने हमले किए और ये देखिए कैसे इस अस्पताल के नीचे सुरंग बना रखी थी हमास ने। इजराइल ने हमास को पूरी तरह कमजोर कर दिया है। जिस सुरंग नेटवर्क पर उसको सबसे ज्यादा भरोसा था, वहां तक इजराइल की सेना पहुंच चुकी है। कई सुरंगों को तबाह कर दिया। हमास के कई टॉप कमांडर मारे गए। इजराइल हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह को भी नहीं बख्श रहा। ये हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमले की सबसे ताजा तस्वीर है। इस मोर्चे पर भी इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इजराइल की यही तेज तर्रार और हमलावर रणनीति हमास पर भारी पड़ रही है और अब वो इस जंग से निकलने का रास्ता तलाश रहा है। बंधकों को छोड़ने की डील भी इसी का नतीजा है। आज तक ब्यूरो।